नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अम्बेडकर क्लासेज झुंझुनू में। हम सामान्य विज्ञान के 1000 से भी अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आज इस वीडियो में हम विटामिन से संबंधित पिछली परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को आज इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके रीट, रेलवे ग्रुप डी, राजस्थान पुलिस, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेषकर रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, तो रीट वाले जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी क्वेश्चन का सोर्स है वो एनसीईआरटी और आरबीसी की बुक से ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। आप सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो और मेरे चैनल से आप जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अम्बेडकर क्लासेज झुंझुनू। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें मानव शरीर के लिए निम्न कारण से उपयोगी है। तो इनमें से कौन सा कारण है जिस कारण से सूर्य की किरणें हमारे शरीर के लिए क्या है, उपयोगी हैं। ऑप्शन फर्स्ट है त्वचा को विटामिन डी देती है, सेकंड है हड्डियों व दांतों को मजबूत करती है, थर्ड है रक्त प्रवाह नियंत्रण करती है, फोर्थ है ऑक्सीजन उपलब्ध करवाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। सूर्य की प्रकाश की किरणें हैं ये हमें हमारी जो त्वचा है उसे विटामिन डी प्रदान करती है। त्वचा में एक कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है 7 हाइड्रोक्सी, ये क्या करता है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी का संश्लेषण करता है और विटामिन डी होता है इसकी कमी से हमें रिकेट्स रोग हो जाता है। उसके बचाव के लिए हमें विटामिन डी की आवश्यकता होती है जो कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। विटामिन की खोज है ये किसके द्वारा की गई थी, तो विटामिन की खोज है ये कैसिमर फंक नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, कैसिमर फंक, और ये खोज की गई थी 1915 ईस्वी में। विटामिन को सहायक पोषक कारक किसने कहा था, तो सहायक पोषक कारक, सहायक पोषक कारक है ये हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने कहा था, हॉपकिंस ने। और विटामिन जो होते हैं ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विटामिन निम्न में से किस प्रकार के पदार्थ हैं, अकार्बनिक है, कार्बनिक, तो कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन को हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है वसा में विलेय फैट सोल्यूबल, वसा में विलेय, और दूसरा होता है जल में विलेय, जल में विलेय। वसा में विलेय विटामिन है, इनकी एक ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है, ए डी ई के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये होते हैं वसा में विलेय। और जल में विलेय विटामिन होते हैं बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये दो होते हैं जल में विलेय विटामिन। इनमें हम बात करें तो विटामिन ए जो होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है रेटिनोल, रेटिनोल। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। और एक और होता है इसकी कमी से, वो होता है जीरोफथेलमिया रोग। तो मुख्य रोग जो होता है वो रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए का जो मुख्य सोर्स की हम बात करें तो इसका सोर्स होता है, जो मेन सोर्स होता है वो होता है गाजर। नेक्स्ट है विटामिन डी। तो विटामिन डी है, इसका साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। और विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो रेटिनोल नामक रोग हो जाता है, सॉरी रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, जिसे हम सूखा रोग भी कहते हैं, और इसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस रोग भी हो जाता है। इसके बाद में, और विटामिन डी का जो मेन सोर्स है वो प्रकाश की किरणें हैं, जिसकी उपस्थिति में हमारी जो त्वचा होती है विटामिन डी का संश्लेषण करती है। विटामिन ई की हम बात कर लेते हैं। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। और इसकी कमी से हम बात करें तो जो हमारा चर्म होती है वो चर्म से संबंधित रोग हो जाते हैं, और इसकी कमी से जो महिलाएं होती हैं उसमें बांझपन रोग हो जाता है। नेक्स्ट आता है विटामिन के। तो विटामिन के का साइंटिफिक नेम है नेफ्टोक्विनोन, नेफ्टोक्विनोन। और इसकी कमी से हमारे रुधिर का थक्का नहीं जमता है, रुधिर का
थक्का नहीं बनता है। तो ये है वसा में विलय विटामिन ए रेटिनोल, जिसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरोल। ई की कमी से टोकोफेरोल, इसका साइंटिफिक नेम है टोकोफेरोल। और चर्म रोग या बांझपन रोग हो जाता है। विटामिन के है, इसे नेप्टोक्विनोन साइंटिफिक नेम है, और इसकी कमी से रुधिर का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट है विटामिन बी और सी। तो विटामिन डी बी जो होता है ये कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, इनकी हम बात कर लेते हैं। ये थोड़ा सा काफ़ी बड़ा विटामिन होता है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं इसके, तो इसलिए यहाँ पर हम थोड़ी सी जगह बना लेते हैं तो लिख सकें। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में पहला आता है B1। तो B1 का साइंटिफिक नेम है थायमिन, और इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B2, इसका साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 है, इसका साइंटिफिक नेम है नियासिन। विटामिन B5 है, इसका साइंटिफिक नेम है पेंटाथेनिक एसिड। और विटामिन B6 है, इसका साइंटिफिक नेम है पायरिडोक्सिन। विटामिन B7 का साइंटिफिक नेम हो जाएगा बायोटीन। और B7 का ही विटामिन HB से हम कहते हैं, विटामिन HB से कहा जाता है। B9 का साइंटिफिक नेम है फोलिक अम्ल या फोलिक एसिड। और विटामिन B12 की हम बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है साइनोकोबालेमिन। इसमें जो कोबाल्ट धातु है ये पाई जाती है। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के पार्ट हैं। और एक जो विटामिन सी की हम बात करें तो सी का साइंटिफिक नेम होता है एस्कोर्बिक अम्ल। साइंटिफिक नेम होता है एस्कोर्बिक अम्ल, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। एक बार फिर से यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको, यहाँ पे ये मिटा देता हूँ मैं। विटामिन सी की हम बात कर रहे हैं तो विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है एस्कोर्बिक अम्ल, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो स्कर्वी रोग हो जाता है। और जितने भी खट्टे फल हैं वो विटामिन सी के सोर्स होते हैं। अब ये हमने विटामिन की बात कर ली, दो प्रकार के होते हैं, वसा में मिले और जल में मिले। वसा में विलय जो होते हैं वो ADE के, जिसमें A का साइंटिफिक नेम होता है रेटिनोल, रतौंधी रोग हो जाता है इसकी कमी से। D का साइंटिफिक नेम कैल्सीफेरोल, और इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। E का साइंटिफिक नेम टोकोफेरोल, और इसकी कमी से चर्म रोग या बांझपन रोग हो जाता है। K का साइंटिफिक नेम नेप्टोक्विनोन, इसकी कमी से रुधिर का थक्का नहीं बनता है। और जल में विलय होते हैं B और C। बी के बहुत सारे पार्ट हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। इन सभी की हम इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं। और विटामिन सी है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, और इसका साइंटिफिक नेम है एस्कोर्बिक अम्ल। तो आगे हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन फर्स्ट है रतौंधी, सेकंड है बेरीबेरी, थर्ड है एनीमिया, फोर्थ है टीबी। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनोल होता है, और विटामिन ए की कमी से एक रोग और होता है, वो भी ध्यान में रखना, जीरोफथेलमिया नामक रोग भी हो जाता है विटामिन ए की कमी से। बेरीबेरी रोग होता है ये विटामिन B1 थायमिन की कमी से होता है। एनीमिया रोग है ये आयरन की कमी से होता है। और एक रोग होता है परनीसियस एनीमिया, जो होता है विटामिन B12 की कमी से होता है, B12 की कमी से। टिब्बी है ये एक जीवाणु से होने वाली बीमारी है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक जीवाणु के द्वारा होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3,
निम्न में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहते हैं? सहायक आहार कारक या सहायक पोषक कारक कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है वसा, सेकंड है अंतःस्राव या हार्मोन, थर्ड है प्रोटीन और फोर्थ है विटामिन। देखो वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये तो मुख्य पोषक कारक हैं, आहार कारक हैं, लेकिन जो विटामिन है ये क्या होते हैं? सहायक आहार कारक होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो ये नीचे सब्जियां दे रखी हैं, उनमें से विटामिन सी किस में ज्यादा मिलता है? ऑप्शन फर्स्ट है मिर्च, सेकंड है कुमेडे में, थर्ड है मटर और फोर्थ है मूली। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। जितने भी फल हैं, जितने भी सब्जियां जो हम खाते ही हमारे मुंह से सी की आवाज निकलती है, उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है, जैसे कि संतरा, मौसमी, आंवला, ये सभी क्या होते हैं? विटामिन सी के सोर्स हैं। इन सभी में विटामिन सी पाया जाता है और ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है, हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य भी करता है और जो घाव वगैरह होते हैं उनको भरने का कार्य भी विटामिन सी के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन जो खट्टे फलों यानी कि साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। तो खट्टे फलों में सामान्यतः अभी हमने बात की, कौन सा हो जाएगा? विटामिन सी हो जाएगा। विटामिन सी है ये जितने भी खट्टे फल हैं उन सभी में पाया जाता है। इसमें आप नींबू देख सकते हैं, संतरा है, मौसमी है, आंवला है, इन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन ए की हमने बात कर ली है। बी है तो बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, B1 है जिसका साइंटिफिक नेम है थायमिन, और इसकी कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है। विटामिन डी है ये प्रकाश से प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश के, और त्वचा के द्वारा संश्लेषित होता है, इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? सबसे अच्छा स्रोत, ऑप्शन फर्स्ट है मूली, सेकंड है सेब, थर्ड है गाजर और फोर्थ है आंवला। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आंवला जो है ये विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। गाजर है तो गाजर ये विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है? ऑप्शन फर्स्ट है विटामिन ए, सेकंड है विटामिन डी, थर्ड है विटामिन सी और फोर्थ है विटामिन ई। ए भी होता है, डी भी होता है, ई भी होता है, लेकिन विटामिन सी होता है ये हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है, ये हमें तुरंत ही बाहर से प्राप्त करना पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? रक्त का थक्का बनाने में कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन फर्स्ट है विटामिन सी, सेकंड है विटामिन के, थर्ड है विटामिन ई और फोर्थ है विटामिन डी। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। विटामिन के है, इसकी कमी से रुधिर का थक्का नहीं बनता है, यानी कि विटामिन के की आवश्यकता होती है रुधिर का थक्का बनाने के लिए, और इसका जो साइंटिफिक नेम है, रासायनिक नेम है, वो नेप्टोक्विनोन, नेप्टोक्विनोन, ये ध्यान में रखना है। और किस प्रकार का विटामिन है? तो ये वसा में विलय विटामिन है। नेक्स्ट है विटामिन डी का स्रोत है। ऑप्शन फर्स्ट है नींबू, सेकंड है सूर्य की किरणें, थर्ड है संतरा, फोर्थ है काजू। तो अभी हमने बात कर ली, सूर्य की किरणें जो होती है ये विटामिन डी का स्रोत है। नींबू और संतरा है ये विटामिन सी के स्रोत हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन डी की अलपता से होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन फर्स्ट है रिकेट्स, सेकंड है बेरीबेरी, थर्ड है ओस्टियोपोरोसिस। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग भी होता है और ओस्टियोपोरोसिस रोग भी होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, जो हड्डियां होती है क्षीण हो जाती है, कमजोर होने लगती है, और इसे हम ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, कोलेकेल्सीफेरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? ये किसी विटामिन का नाम है जिसे हम कैल्सीफेरोल भी कह सकते हैं। तो इनमें से कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है हड्डी कैल्शियम, सेकंड है विटामिन डी, थर्ड है विटामिन बी और फोर्थ है विटामिन सी। तो कैल्सीफेरोल जो है ये विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है, जो कि हमें सूर्य के प्रकाश से, सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? ऑप्शन फर्स्ट है विटामिन ए, सेकंड है प्रोटीन, थर्ड है एंजाइम, फोर्थ है हार्मोन। देखो एंजाइम भी हमारे शरीर में बनते हैं, प्रोटीन भी बनते हैं, हार्मोन भी बनते हैं।
लेकिन विटामिन ए जो होता है ये हमारे शरीर में बनता नहीं है, बाहर से प्राप्त किया जाता है और बाद में जो लीवर होती है उसके द्वारा स्टोर कर लिया जाता है, लेकिन संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, इनमें से कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है B1, सेकंड है B2, थर्ड है B6, फोर्थ है B12। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। विटामिन B12 है, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है और इसका जो नाम हो जाएगा वो साइनोकोबालेमिन, साइनोकोबालेमिन। B1 का थाइमिन है, B2 का हो जाएगा राइबोफ्लेविन और B6 का पाइरिडोक्सिन। ये भी ध्यान में रखने नाम भी आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन फर्स्ट है विटामिन ए, सेकंड है विटामिन सी, थर्ड है विटामिन डी और फोर्थ है विटामिन ई। तो ये हमने बात की थी, जो वसा में घुले विटामिन है उनका जो फॉर्मूला है वो ADE के, ये ट्रिक याद रखनी है। और जल में घुलनशील है वो B और C। तो A, D और E ये तो वसा में घुलनशील हैं, B और C जल में घुलनशील। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन B हो जाएगा। विटामिन C जो होता है ये जल में घुलनशील विटामिन है। क्वेश्चन नंबर 15। एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग, स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा, यानी कि उसमें कुछ विटामिन की कमी है, उनकी कमी से बेरी रोग हो जाता है, उसे सूखा रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। और हमें किसकी कमी से ये रोग होता है ये क्रमशः बताना है। विटामिन B12, ए, विटामिन सी, सेकेंड ऑप्शन है विटामिन B1, डी और विटामिन सी, थर्ड है विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन ई और फोर्थ है विटामिन B6, विटामिन ए और विटामिन के। तो यहाँ पर हम बात करें बेरी रोग जो होता है ये B1 की कमी से होता है, सूखा रोग यानी रिकेट्स ये डी की कमी से होता है, स्कर्वी सी की कमी से होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B1 और डी और सी की कमी से ये रोग होते हैं बेरी सूखा रोग और स्कर्वी रोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है विटामिन डी, सुखंडी या सूखा रोग। सेकेंड है विटामिन सी, मसूड़ों से खून आना। थर्ड है स्कर्वी भी कह सकते हैं हम इसे, स्कर्वी रोग। विटामिन ए, गठिया और फोर्थ है विटामिन B1, बेरी रोग। तो यहाँ पर देखो विटामिन डी सुखंडी सूखा रोग होता है, सी की कमी से स्कर्वी मसूड़ों से खून आना होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। लेकिन सी ऑप्शन है ये रॉन्ग हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से गठिया रोग नहीं होता, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है सिट्रिक अम्ल, सेकंड है स्कोर्बिक अम्ल, थर्ड है ऑक्जेलिक अम्ल, फोर्थ है नाइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल होता है ये नींबू में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में मिलता है और नाइट्रिक अम्ल की हम बात करें तो इसका साइंटिफिक फॉर्मूला होता है HNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। रात्रि का अंधापन किसकी कमी से होता है? तो आंखों से संबंधित है तो ए की विटामिन आता है। रात्रि का अंधापन होता है विटामिन ए की कमी से। तो ये तो अच्छे से आपको ध्यान में रखना क्योंकि इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, जिसे अंग्रेजी में हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। B12 है ये विटामिन B12, इसकी कमी से क्या हो जाता है हमारी RBC है वो परिपक्व नहीं हो पाती है। और विटामिन ई की कमी से बांझपन या चर्म रोग हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। मछली से प्राप्त कोड यकृत लीवर तेल निम्नलिखित में से किस विटामिन का एक समृद्ध स्रोत है? यानी मछली से जो कोड लीवर प्राप्त किया जाता है, कोड लीवर तेल, कोड लीवर ऑयल प्राप्त करते हैं, तो वो कौन से विटामिन का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है विटामिन सी, सेकंड है विटामिन डी, थर्ड है विटामिन के और फोर्थ है विटामिन B12। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो मछली का लीवर का तेल होता है वो विटामिन डी का समृद्ध स्रोत होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? ऑप्शन फर्स्ट है विटामिन ए, सेकंड है विटामिन बी, थर्ड है विटामिन डी और फोर्थ है विटामिन सी। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन सी जो होता है ये हमारे घाव भरने में सहायक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21।
कौन सा विटामिन युग्म जल में घुलनशील नहीं है? इनमें से कौन सा विटामिन युग्म है जो जल में घुलनशील नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है राइबोफ्लेविन पेंटाथेनिक अम्ल, यानी कि B2 और B5। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन है नियासिन और साइनोकोबालेमिन, नियासिन यानी कि B3 और साइनोकोबालेमिन यानी B12। ऑप्शन थर्ड है निकोटिनिक अम्ल, एस्कोर्बिक अम्ल, निकोटिनिक अम्ल यानी कि B3 और एस्कोर्बिक अम्ल यानी विटामिन C। और फोर्थ ऑप्शन है टोकोफेरोल और रेटिनोल, टोकोफेरोल हो जाएगा E और विटामिन E। तो यहाँ पर हमने पता है ADE के ये तो वसा में विलय हैं, जल में विलय हैं BC। तो लास्ट वाले में क्या होते हैं, ये दोनों जो विटामिन है, विटामिन E और विटामिन A, टोकोफेरोल और रेटिनोल, ये सभी वसा में विलय हैं, जल में घुलनशील नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, मानव शरीर में विटामिन A की कमी के कारण होता है। मानव शरीर में विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होगा? ऑप्शन फर्स्ट है भूख की क्षति, सेकंड है दृष्टि की क्षति, थर्ड है दंत क्षति और फोर्थ है मानसिक अपंगता। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, दृष्टि, यानी कि आंखों की जो कमजोरी है, आंखों में जो कमी आएगी देखने में, वो विटामिन A की कमी से होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, विटामिन के सत्य कथन का चयन करना, यानी विटामिन के संदर्भ में इनमें से सत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है अनिवार्य उपापचयी अभिक्रियाओं को संप्रेषित करने के लिए इनकी अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, इनका विकृत कोशिकाओं द्वारा जैव संश्लेषण होता है, थर्ड है ये जैव ऊर्जा का स्रोत है, फोर्थ है यह उन विशिष्ट एंजाइमों की सहायता करते हैं जो आवश्यक जैव रासायनिक परिवर्तन के कारक होते हैं। ऑप्शन डी जो होगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विटामिन अब बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है और ये जो विशिष्ट एंजाइम होते हैं उनकी सहायता करते हैं जैव रासायनिक क्रियाओं में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, ऐसा कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? यानी वसा में घुलनशील है और रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। ऑप्शन फर्स्ट है विटामिन C, सेकंड है विटामिन D, थर्ड है विटामिन E और फोर्थ है विटामिन K। तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ ही हो जाएगा, विटामिन K है, इसकी कमी से रुधिर का थक्का नहीं बनता, ये वसा में घुलनशील विटामिन है और हमारा रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है। नेक्स्ट आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विटामिन क्या होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है कार्बनिक यौगिक, सेकंड है अकार्बनिक यौगिक, थर्ड है जीवित जीव और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। ये सभी क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे गए हैं, पीछे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है और इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा कि विटामिन जो होते हैं ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो इस प्रकार से आज इस वीडियो में हमने विटामिन के विषय में जो मुख्य इंपॉर्टेंट तथ्य हैं वो जाने और साथ में 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं और आपका विटामिन का टॉपिक का लगभग कंप्लीट हो गया। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछेगा विटामिन से। तो आप इस वीडियो को, ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।